जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है 193। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 193। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर परियोजना है कौन सी नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जो उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हो जाएगा चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसे हराया था? जो लॉर्ड क्लाइव ने हराया था, किसे हराया था प्लासी के युद्ध में? तो ये हो जाएगा सिराजुद्दौला को हराया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? जो मसाले का प्रदेश कहा जाता है किसे कहा जाता है? यह केरल को मसाले का प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो किसे दिया जाता है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय? यह दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ पे भी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक ये था मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, ये हुआ था 1985 में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन बी 1985 में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? जो मेगास्थनीज था यह किसका राजदूत था इन ऑप्शन में से? तो यह सेल्यूकस का राजदूत था। ऑप्शन यहाँ पे बी सेल्यूकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फर को। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य कौन सा? नहीं, सबसे ज़्यादा भारत में जो कोयला उत्पादन होता है कौन से राज्य में? यह झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? जो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है चंद्रमा पर। ऑप्शन यहाँ पे सी चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो कथकली नृत्य है यह कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 86वें अनुच्छेद के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वें। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? कौन से रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है दोस्तों बीसीसी का टीका? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा खसरा रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा खसरा रोग। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य मुख्य कार्य क्या होता है? जो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है क्या होता है? ये हो जाएगा ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन परिवहन करना, यह मुख्य कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रतौंधी होता है वह कौन से विटामिन की कमी के कारण? तो यह विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? इन ऑप्शन में से कौन से शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा जयपुर की, जो कि राजस्थान में पड़ता है। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? इन ऑप्शन में से कौन सी मिट्टी है जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा काली मिट्टी, जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी आरंभ की गई कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जो जवाहर सुरंग है ये कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा जवाहर, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो श्वेत क्रांति का संबंध है कौन से क्षेत्र से है? यह दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जो सहारा मरुस्थल है कौन से महाद्वीप में है? तो हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा ग्रह है? तो यह बृहस्पति ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? जो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अजात शत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर स्थित है? जो भारत का जो सबसे बड़ा नदी सेतु है ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा असम में, यानी कि इसे भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता है जो सबसे बड़ा नदी सेतु है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? यानी ऑप्शन में से जो मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है कौन से पेड़ से? तो यह सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनकोना के पेड़। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? यानी चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों किसने की थी? तो हो जाएगा आपका एडवर्ड्स जेनर ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी एडवर्ड्स जेनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? जो आगा खा कप है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी के खेल से संबंधित है। बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हॉकी के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए सदस्यता लेने के लिए दोस्तों ग्राम पंचायत की? तो हो जाएगा 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो नज़र बनाए रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त बैठक बुलाता है कौन बुलाता है? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे ये राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? यानी जो बुलंद दरवाजा ये कहाँ पर है? तो ये आपका फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य जो कि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? जो कंप्यूटर का जो आईसी चिप का निर्माण किया जाता है यह किया जाता है सिलिकॉन से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ध्यान रखना आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? अनैच्छिक रूप से जो किसी का पीछा करता है वह कहलाता है साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये साइबर स्टॉकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नज़र बनाए रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत है यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज का जो आविष्कार किया था कौन से देश ने किया था? तो यह चीन देश ने कागज का आविष्कार किया था। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, तो नज़र बनाए रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कह सकते हैं आप लोग, या फिर जनक कह सकते हैं, या फिर आविष्कारक भी कह सकते हैं, पितामह भी कह सकते हैं। तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का कौन सा पादेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का जो पादेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो हो जाएगा JB कृपलानी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी JB कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे जो प्रबल अपचायक होता है कौन सा होता है? तो हो जाएगा लिथियम जो कि सबसे प्रबल अपचायक होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर दोस्तों कुल महासागर कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। ऑप्शन है यहाँ पे सी, 5 कुल महासागर है पृथ्वी पर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर दोस्तों कुल महाद्वीप कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे बी, 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल महाद्वीप है पृथ्वी पर, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? चंद्रमा पर जो मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है ये हो जाएगा आपका अमेरिका, ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा से जो उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, नील आर्मस्ट्रांग, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? वायुयान से जो उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है कौन है? तो हो जाएगा राइट बंधु है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट बंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा? सबसे अधिक यानी बिक्री होने वाला दोस्तों जो अंग्रेजी अखबार है कौन सा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाला अखबार है इंडिया, ध्यान रखना आप विश्व में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर? विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हो जाएगा आपका हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश दोस्तों विश्व में कौन सा देश है? तो हो जाएगा भारत देश, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। पहले चीन हुआ करता था लेकिन अब वर्तमान में भारत देश हो चुका है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? जो महाभारत का जो रचना हुआ था कौन से काल में हुआ था? ये शुंग काल में महाभारत का रचना हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुंग काल, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो फलों का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पोमोलॉजी, ऑप्शन यहाँ पे डी पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है दोस्तों ये करनाल में है, ऑप्शन यहाँ पे डी करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है कहाँ पर है? तो शिमला है, ऑप्शन यहाँ पे बी शिमला करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वह क्या था? तो हो जाएगा सोलोन, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी सोलोन, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी जो रूस का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा खेल है? तो हो जाएगा शतरंज, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा शतरंज, ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा शहर है कौन सा शहर है? तो मुंबई शहर, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा राजस्थान राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में दोस्तों कुल कितने राज्य है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? तो हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत का जो सबसे चौड़ी नदी है कौन सी नदी है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और इस नदी को असम का शोक कहा जाता है, असम राज्य का शोक भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत का जो सबसे ऊंची मीनार है ये हो जाएगा आपका कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है यह बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है, और यहीं पे सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो आपका हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि जो सबसे ऊँचा बांध है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? एग्जाम में पूछे जाते हैं भारत की जो पहला महिला आईपीएस थी कौन थी? तो हो जाएगा किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस थी, तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन यहाँ पे ये सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश यानी महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी कौन थी? तो जाएगा एम फातिमा बीबी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नजर बनाए रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादन देश यानी लौंग का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है? तो हो जाएगा आपका जंजीबार में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये जंजीबार करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौंग का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? सबसे ज़्यादा जो मोटे अनाज का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो ये भारत देश करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश करता है? जो प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे सी, थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश करता है? सबसे बड़ा दोस्तों सिंथेटिक रबर का उत्पादन करता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग कौन सी सुरंग है? तो जाएगा आपका नॉर्वे सुरंग, जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे सुरंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा दीवार हो जाएगा चीन की महान दीवार। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, चीन की महान दीवार, जो कि विश्व की सबसे बड़ा दीवार है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे उच्चतम झरना कौन सा है? विश्व का जो उच्चतम झरना ये कौन सा झरना है? तो हो जाएगा वेनेजुएला झरना, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम झरना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ पर है? यानी कहाँ पर है दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन? तो ये न्यू मैक्सिको में है। ऑप्शन यहाँ पे ए, न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? सफ़ेद हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद हाथियों का देश। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पालन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का जो पालन अध्यक्ष होता है ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हो जाएगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी, ध्यान रखना जेबी कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक दोस्तों कौन सा होता है? तो हो जाएगा लिथियम, जो कि सबसे प्रबल अपचायक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो हो जाएगा केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी कहाँ पर? तो यह चलाई गई थी कोलकाता में, और दूसरा मेट्रो दोस्तों दिल्ली में चलाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पहला मेट्रो कोलकाता और दूसरा मेट्रो दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे ये टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो मुख्यमंत्री होता है वह अपना त्याग पत्र देता है राज्यपाल को। ऑप्शन यहाँ पे ये राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नज़र बना रखना आप लोग, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? जी का मान दोस्तों ना के बराबर होता है। किस भाग पर? ये होगा आपका भूमध्य रेखा पर जी का मान ना के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? जो पहला माह होता है कौन सा माह होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का? तो हो जाएगा चैत्र माह होता है। ऑप्शन है चैत्र माह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों वायुमंडल में कौन सा तत्व पाया जाता है? यह नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी किसने? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नौसेना का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौसेना का मुख्यालय। ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अमरकंटक है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरकंटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान।
अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जो भारत में राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का जो आविष्कार किया था यह किया था गैलीलियो ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से? पानी पंचायत योजना का जो संबंध है ये आपका उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे ये उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बना रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? डेबिट कार्ड पर जो अंकों की संख्या होती है 16। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 16 करेक्ट आंसर है। डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या 16 होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे ये थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो पीटी उषा का जन्म हुआ था कौन से राज्य में? तो ये केरल राज्य में पीटी उषा का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में। ध्यान रखना, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? जो होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है कौन से खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिज के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिज के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, होलकर ट्रॉफी का संबंध। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? दोस्तों दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर शाहजहां था। ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के 6ठे गुरु कौन थे? जो सिख धर्म के जो 6ठे गुरु थे कौन थे? तो हो जाएगा गुरु हरगोविंद, जो कि सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु हरगोविंद। अगला क्वेश्चन, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो चमेरा बांध है कौन सी नदी पर है? तो यह रावी नदी पर चमेरा बांध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रावी नदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? जो तलाजा गुफाएं है यह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी चोटी है? तो हो जाएगा आपका कांगतो चोटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांगतो। अगला क्वेश्चन है, हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? हुसोरी है कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो यह असम राज्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। ध्यान रखना, असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हुसोरी है। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अली अकबर खान का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से? तो हो जाएगा सरोद से। ऑप्शन यहाँ पे डी सरोद करेक्ट आंसर हो जाएगा, अली अकबर खान का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार हुआ है? जो ऋग्वेद में सोम का उल्लेख हुआ है ये आपका 144 बार, यानी 144 बार हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 144 बार। अगला क्वेश्चन है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सौर मंदिर है यह भारत के कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, तमिलनाडु में है सौर मंदिर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जो ब्रज की भूमि के रूप में जाना जाता है कौन से देश को? तो हो जाएगा भूटान देश को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान देश। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन यानी प्रसिद्ध भोजन? दोस्तों लिट्टी चोखा कौन से राज्य का? तो ये बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन यानी प्रसिद्ध भोजन है लिट्टी चोखा, बिहार का। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था? तुंगभद्र नदी का जो प्राचीन नाम था क्या था? तो हो जाएगा पंपा नदी था। ऑप्शन यहाँ पे बी पंपा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुल कितने मठ और मंदिर थे? तो हो जाएगा आपका 34 मठ और मंदिर थे एलोरा की गुफाओं में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? जो आलमगीर की उपाधि धारण की थी किसने दोस्तों? तो हो जाएगा औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की जो खेतरी परियोजना है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों
13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड्स ब्लॉक की जो स्थापना किया था ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हीराकुंड बांध है यह कौन सी नदी पर है? तो यह महानदी पर हीराकुंड बांध है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? जो समुद्र की गहराई को मापा जाता है किस चीज़ के द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है फैदोमीटर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी फैदोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव की जो समाधि स्थल है वह चैत्र भूमि कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी चैत्र भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल। तो ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? जो नाइचो है कौन से देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये हो जाएगा जापान देश की गुप्तचर संस्था है नाइचो। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो सुनहरी क्रांति का संबंध है किस क्षेत्र से है? तो यह फल उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी फल उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध। ध्यान रखना एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई कब से हुई? तो जाएगा 1901 से यह नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1901। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा दिया था किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने यह नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ का। तो ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? तो हो जाएगा सीमुक जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमुक। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की खोज दोस्तों किसने किया था? तो यह दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का जो संबंध है यह किससे है? तो हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रतिभूति घोटाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानकी रमन समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? जो पिन कोड की जो शुरुआत हुआ था ये 1972 से हुआ था। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन डी 1972। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शांति निकेतन की जो स्थापना किया था ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का जो कोकिला कहा जाता है यह किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार हुआ था ये चीन देश में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे ये चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? कौन से जीव को दोस्तों सबसे पहले भूकंप का पता चल जाता है? तो हो जाएगा मछली को सबसे पहले भूकंप का पता चल जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली। अगला क्वेश्चन है किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी पूंछ सबसे लंबी होती है? तो हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन यहाँ पे डी जिराफ की पूंछ सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मरो नहीं मारो किसका नारा था? यानी जो मरो नहीं मारो नारा दिया था किसने दिया था? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। मरो नहीं मारो का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत में जो पहला अस्पताल बनाया गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते रहते। तो यह बनाया गया था 1664 में। ध्यान रखना पहला अस्पताल बनाया गया था भारत में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये त्वचा होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में जो सबसे पहले बिजली आई थी कौन से शहर में? तो यह कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? यानी जो महात्मा गांधी जी की फोटो है वह नोट पर आना शुरू हुई 1969 से। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1969। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है? ऐसा कौन सा दाल है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है? तो यह अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा अरहर की दाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो भारत में जो राष्ट्रीय तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया था किसने तैयार किया था? तो हो जाएगा पिंगली बकाया ने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा पिंगली बकाया। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से दोस्तों पलीहा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा पलीहा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ का वो कौन से नदी के तट पर है? तो यह मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मंदाकिनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया? जो भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? जो भारत का संविधान है यह कितने पेज में लिखा गया है? तो ये टोटल मिलाकर 251 पेज में, यानी 251 पेज में लिखा गया है। ध्यान रखना, 251 पेज में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया? जो भारत का संविधान है यह कितने देशों से लिया गया है? तो यह 60 देशों से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 60 देशों से लिया गया है भारत का संविधान। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? दुनिया में सबसे जो महंगा खून होता है कौन से जीव का? तो हो जाएगा हर्षु केकड़े का सबसे महंगा खून होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा हर्षु केकड़े का। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? भारत में जो सबसे पहले झंडा फहराया गया था कहाँ पर? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।